कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश था। इसे कार्तिकेय पूर्व वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक बसंत देव थे। उन्होंने अपनी राजधानी कीर्तिपुर बनाई थी। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर 800 से 1100 ईस्वी तक शासन किया था। किंतु आज कत्यूरी राजाओं की राजधानी के नाम से इतिहास में दर्ज अल्मोड़ा के चौखुटिया के लखनपुर क्षेत्र अपना गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए जूझ रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि कत्यूरी राजाओं के 300 सालों के शासनकाल में कत्यूरी राजाओं ने कई बार अपनी राजधानी बदली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थान भी राजधानी के रूप में विकसित किया गया होगा। साथ ही कुछ क्षेत्रीय लोगों का यह भी मानना है कि इस क्षेत्र को कत्यूरी राजाओं ने अपने नगर की सीमाओं की निगरानी के लिए बसाया होगा। यहाँ पर कुछ सुरंगें भी देखने को मिली हैं, जो करीब 12वीं शताब्दी के आसपास की बताई जा रही हैं, जिसके बारे में क्षेत्रीय लोगों ने पहले ही कहा था कि उन्हें कुछ गुफा तरह की आकृतियां पहले भी दिखाई देती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों यहां उड़ली खान रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। तभी इतिहास का अनोखा खजाना सामने आ गया। सुरंग प्राचीन लखनपुर किले के पास मिली है। कहते हैं कि यह सुरंग कभी 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसका दायरा सिमटकर 40 से 50 मीटर रह गया है। सुरंग के भीतर कई कलाकृतियां बनी हुई हैं। सुरंगें पहाड़ के शिखर से रामगंगा नदी तक पहाड़ खोदकर बनाई गई हैं। नदी किनारे पूर्व में बनाए गए मुहाने अब बंद हो गए हैं। माना जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सुरंग का निर्माण किया होगा। कत्यूरी देवताओं का जो है राज दरबार रहा है और उन्होंने यहाँ पर जो है कत्यूरी वंश की स्थापना की और 800 ईस्वी से 11 ईस्वी तक 300 तक उनका यहाँ शासनकाल रहा। ये कत्यूरी देवता जो है न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं और हमारे इस लखनपुर में जो है उनके बहुत सारे अवशेष भी आज आपके बीच में अभी यहाँ पर बच्चों को हमने बताए हैं। तो ये उस समय जो कत्यूरियों का इतिहास रहा है बहुत ही दिव्य भव्य रहा है और जो हमारे आज आस्था के रूप में हमारे गांव में उनकी जागर लगती है। 9 लाख जो है कत्यूरियों की जो है ये राजधानी रही है और इनकी माता जो है जिया रानी का मंडप भी यहाँ पर है। घुड़साल यहाँ पर अवशेष हैं और उनके सारे बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं तो यहाँ पर विद्यमान है। मैं चाहूँगा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को इस पर विशेष ध्यान देकर इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का कार्य करना चाहिए। और क्योंकि इसका एक इतिहास है, आप इसके कुमाऊं के इतिहास में भी और इसके लिए 2-3 किताबों में भी इनका वर्णन है। इसमें डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मंडाल जी ने विशेष कार्य किया था, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ पर सुनसान पड़ा है, जो जीर्ण अवस्था में पड़ा है। तो निश्चित रूप से अगर भूगर्भ वाले यहाँ पर आएँ और इसकी खोजबीन करें तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल मिल सकता है हमें। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन इसमें पूरा जो है इसका इतिहास जानने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन हुआ कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ विकसित करने। सर, हमारी जनता के द्वारा भी इतनी अप्रिशिएट इसमें नहीं किया गया है, उतना सहभागिता नहीं भाई है। अभी रिसेंटली इसमें कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मुकेश नेगी, हेमकांत पाल जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मंडाल जी द्वारा इसमें हमें सहयोग मिलेगा। तो निश्चित रूप से पर्यटन विभाग और सरकार के द्वारा इसमें एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो सकता है। यह क्षेत्र अपने आप में यहाँ पर जो दिव्य भव्य चीज़ें हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार को विशेष कार्य करने। कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव की महारानी का नाम जिया था। कत्यूरी राजवंश में माता को जिया कहा जाता है। जिया रानी धामदेव की मां थी और प्रख्यात उत्तराखंडी लोक कथा नायक मूल शाही की दादी थी। जिया रानी को कुमाऊं के कई क्षेत्रों में कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। लखनपुर में जिया रानी का एक मंदिर स्थित है, जहां आज भी नवदुर्गा मंदिर, जिया रानी का मंदिर, धाम देवी का मंदिर, साथ ही आसंती बसंती का सिंहासन, 1008 शिवलिंग, गणेश मंदिर, सरस्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, नरसिंह मंदिर भी मौजूद है। लखनपुर में 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनी मूर्तियां भी मिली हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिकता को झुठलाया नहीं जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग आदि की सफाई करके सुरंग के पत्थर और शिलाओं को बड़ी मेहनत से तराशा गया है। इस और सक्रियता से शोध करने और सभी अवशेषों को व्यवस्थित करने से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। पुरातत्व विभाग की टीम के अनुसार चारधाम यात्रा मार्ग और गैरसैंण द्वाराहाट बैजनाथ के निकट होने के चलते पर्यटन की दृष्टि से भी इन सुरंगों का और मंदिर का बड़ा महत्व है। साथ ही इसके बारे में पुरातत्व विभाग की केंद्रीय टीम को भी जानकारी दे दी गई है। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से ललित बिष्ट की रिपोर्ट।